हेलो स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज 3.5 पर क्वेश्चन नंबर है 30। क्या कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द सन्स एज। क्या कह रहा है कि फादर का जो एज है वह 3 ईयर मोर देन है सन के एज के 3 टाइम्स से, एंड 3 ईयर हैंस यानी कि 3 साल बाद में एज ऑफ द फादर विल 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, यानी कि सन के एज के ट्वाइस से 10 ईयर मोर देन। फाइंड द देयर परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स ले लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में y ईयर्स ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो फादर का एज है प्रेजेंट में वो 3 ईयर मोर देन किसके 3 टाइम्स द सन एज। तो सन का एज y है तो 3y से 3 ईयर मोर देन है। इसको इधर लाते हैं तो x माइनस का 3y इक्वल टू में 3, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फिर आगे क्या कह रहा है कि 3 ईयर है तो 3 साल अगर बाद की बात करेंगे तो फादर का भी एज x+3 हो जाएगा और सन का भी एज y+3 हो जाएगा 3 ईयर लेटर। तो फादर का एज क्या कर रहा है 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन के एज के ट्वाइस से 10 ईयर मोर देन रह रहा है। x+3 इक्वल टू में 2y प्लस का 6 प्लस का 10। ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पे अब हम लोग सेपरेट करते हैं तो x माइनस ऑफ 2y हो जाएगा इक्वल टू में 16 और माइनस ऑफ 3, तो x माइनस 2y इक्वल टू में आ गया 13। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस का 3y इक्वल टू में 3, इसमें है x माइनस का 2y इक्वल टू में 13। साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, माइनस ऑफ y इक्वल टू में माइनस ऑफ 10, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया यानी कि सन का एज हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू में 3, यही ना था। तो x माइनस का 30 इक्वल टू में 3, x इक्वल टू 3 प्लस का 30 यानी 33 आ गया x का। तो परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन निकल गया। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर x था ना यानी कि 33 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन का y था यानी कि 10 ईयर्स। तो 33 ईयर्स एंड 10 ईयर्स इनके एज आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 2 ईयर एगो ए मैन्स विल 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। अच्छा 10 ईयर एगो 10 साल पहले की बात कर रहा है कि एक आदमी एक मैन जो है अपने सन के एज से 5 टाइम्स है। 2 ईयर लेटर इन 2 साल बाद हिज एज इज 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी कि 2 ईयर लेटर क्या हो जाएगा कि फादर का जो एज होगा, उस आदमी का जो एज होगा उसके सन के एज से क्या कह रहा है 3 टाइम्स से 8 मोर देन है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन एंड हिज सन। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इक्वल टू में x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू में y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 ईयर एगो तो यहाँ पर 2 ईयर एगो यानी कि 2 साल पहले दोनों में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों के एज में से, है ना। ये x माइनस 2 एज हो जाएगा, इसका y माइनस 2 हो जाएगा। मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अच्छा 5 टाइम्स है सन के एज से 5 टाइम्स, x माइनस 2 इक्वल टू में 5y माइनस का 10। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट कर लिया। ठीक है, यानी आ जाएगा x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि 2 ईयर लेटर, तो 2 ईयर लेटर यानी कि x+2 इसका एज हो जाएगा,
फादर का और सन का y प्लस 2। 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 8 मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से 8 मोर देन। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू में 3y प्लस का 6 प्लस का 8, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू में 14 माइनस का 2, यानी कि x माइनस का 3y इक्वल टू में 12। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वह है x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, और ये दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू में 12। साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ माइनस ऑफ 2y आ जाएगा और इधर माइनस ऑफ 20 हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस 20 बाई माइनस का 2, कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो y का वैल्यू यहाँ 10 आ गया प्लस का। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कट पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू 12 था, तो 3y की जगह पे 10 और इक्वल टू 12। तो x माइनस का 30 इक्वल टू में 12, यानी x इक्वल टू में 12 प्लस का 30 42 आ गया। तो दोनों का परसेंटेज आ गया। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू में 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू में y का 10 आया है तो 10 ईयर्स। समझ गया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। क्या करें, फादर का जो एज है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। फाइंड द एज ऑफ फादर। यहाँ लेते हैं लेट द एज ऑफ present age of father इक्वल टू में x years। परसेंटेज फादर क्या क्या है, x year, एंड द सम ऑफ present age of 2 children, present age of 2 children, दोनों का एक साथ ले लेते हैं, वो y है। दोनों बच्चे का इसका एज जो है, प्रेजेंट एज का सम उनका y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि फादर एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फादर का एज जो है अपने दोनों चिल्ड्रन के एज से 3 टाइम्स है। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो x जो फादर है इसका, x फादर का एज है, उसमें 5 ईयर लेटर यानी 5 बढ़ जाएगा। एंड y 2 चिल्ड्रन का एज है जिसमें 2 बार 5 ऐड करना हो, क्योंकि 2 चिल्ड्रन है ना, तो दोनों 5 ईयर सम हो जाएंगे। तो अब फादर का एज क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। अच्छा, इसका ये ट्वाइस हो जा रहा है, तो x प्लस का 5 इक्वल टू में 2y। ये देखो 10 टू जा 20 लिख सकते हैं ना, तो x माइनस का 2y हो जाएगा और इक्वल टू में 20 माइनस का 5। तो x माइनस 2y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। हमें यहाँ पर x का वैल्यू यानी फादर का एज निकालना है, तो y वाले को सेम करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2x माइनस का 6y इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 6y इक्वल टू में 45। चलिए यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस 45। बस x का ही ना वैल्यू निकालना था, फादर का परसेंटेज निकालना था। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर। 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B.
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। दो है ए एंड बी है, 5 ईयर पहले, 5 साल पहले ए का जो एज है थ्राइस था, यानी 3 गुना था बी के एज से, एंड 10 ईयर लेटर 10 साल बाद जो हो रहा है ए का एज ट्वाइस हो जा रहा है बी के एज से। तो दोनों का परसेंटेज निकलना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू में x ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी वो क्या है जी, y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 ईयर एगो तो x ईयर अभी है, तो 5 ईयर एगो x माइनस 5 और b का एज हो जाएगा y माइनस 5। तो a का एज जो है 5 ईयर एगो थ्राइस था, यानी कि 3 टाइम्स था b के एज से, ठीक है, इसका थ्राइस हो गया। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, दैट मीन्स x माइनस का 3y इक्वल टू में ये माइनस 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस ऑफ 10, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 10 ईयर लेटर, तो x ईयर है a का एज, तो x प्लस का 10 हो जाएगा 10 ईयर लेटर, और y b का एज y है तो y प्लस 10 हो जाएगा। क्या कर रहा है कि a इज ट्वाइस द ओल्ड एज b, यानी b के एज से ट्वाइस हो जा रहा है। x प्लस का 10 इक्वल टू में 2y प्लस का 20, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में 20 माइनस का 10, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू में यहाँ से 10 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 10, और ये है आपका x माइनस 2y इक्वल टू में यहाँ पर 10, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ माइनस ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ 20, यानी कि y का वैल्यू आ गया 20। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में पुट कर दें। चलिए x माइनस 2y इक्वल टू 10 था, तो x माइनस 2 y के प्लेस पे 20 और इक्वल टू में 10, तो x माइनस का 40 इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इक्वल टू में 10 प्लस का 40 यानी आ गया 50, x का 50 और y का 20। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ a का प्रेजेंट x था यानी कि 50 ईयर्स हो जाएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ b का परसेंटेज 20 था, तो y था यानी 20 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, 10 ईयर हेंस ए मैन विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 10 ईयर हेंस 10 साल बाद जो होगा एक आदमी जो है, एक मैन जो है वो ट्वाइस हो रहा है अपने सन के एज से। 10 ईयर एगो द मैन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 10 ईयर एगो 10 साल पहले क्या था, वो अपने सन के एज से 4 टाइम्स था, तो दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो ले लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू में x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू में y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा 10 ईयर है 10 साल बाद, यानी कि इसमें भी मैन का भी एज 10 ईयर इंक्रीज कर जाएगा, और वाई यानी कि ये भी 10 ईयर, सन का भी इंक्रीज 10 ईयर इंक्रीज कर जाएगा। एक्स और वाई है तो 10 ईयर लेटर दोनों का एज 10 ईयर इंक्रीज कर जाएगा, और मैन जो है ट्वाइस रह रहा है अपने सन के एज से। एक्स प्लस 10 इक्वल टू में इधर हो जाएगा 2y प्लस का 20, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू में 20 माइनस का 10, दैट मीन्स यहाँ से x माइनस का 2y इक्वल टू में 10, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नाउ क्या कह रहा है, 10 ईयर एगो, तो दोनों का 10 ईयर डिक्रीज हो जाएगा ना। तो मैन जो है 4 टाइम्स अपने सन के एज का रह रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे 10 है माइनस। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस का 10 इक्वल टू 4y माइनस का 40, x माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस 40 और माइनस का 10 इधर आके प्लस का, तो x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 30, दैट मीन्स ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वो है x माइनस का 2y इक्वल टू में 10,
यह है x माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 30। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, यहाँ देखो तो x कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में 40, सॉरी प्लस का 2y होगा ना, ये प्लस का 4y है, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 40 बाई में 2, 20 टाइम्स कट जाएगा, तो y का वैल्यू 20 आ गया। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किस में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू में 10, ठीक है। तो x माइनस का 40 इक्वल टू में 10, दैट मीन्स x इक्वल टू में आ जाएगा 10 प्लस का 40 यानी 50, तो x 50 आ गया एंड y 20 आ गया। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू में 50 ईयर्स ना x था तो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसके सन का परसेंटेज तो 20 है y, तो y आ जाएगा यहाँ पे 20 ईयर्स। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, फाइंड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी दिया है, तो फाइंड 4 एंगल। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम 180 हो जाएगा, है ना, एंड एंगल बी एंड एंगल डी का सम 180 हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो देखो तो ए है आपके पास 2x प्लस का 4 एंड सी है आपके पास 2y प्लस का 10 इक्वल टू 180। तो यहाँ 2x प्लस का 2y प्लस का 14 इक्वल टू में 180 हो जाएगा। 2x प्लस का 2y इक्वल टू में 180 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से 2 भी कॉमन कर लो, 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 166, ठीक है 166। तो ये जाएगा डिवाइड में 2, तो 166 और बाई में 2 83, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 83 इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। एंड देखिए एंगल b और d का सम 180, तो b है आपके पास y प्लस का 3 और d आपके पास है 4x माइनस का 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू में 180 डिग्री, तो यानी कि 4x प्लस का y इक्वल टू में 182 हो जाएगा कि नहीं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पर 83 डिग्री और सेकेंड में है 4x प्लस का y इक्वल टू में 182 डिग्री। तो यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, माइनस ऑफ 3x इक्वल टू में माइनस ऑफ 99 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस ऑफ 99 बाई में माइनस ऑफ 3, 33 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 33 डिग्री आ गया या 33 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 83 था, तो x का वैल्यू 33 अब प्लस y इक्वल टू में 83, तो y इक्वल टू आ जाएगा 83 में से 33 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 50 आ जाएगा ना। तो हमारे पास एंगल a कितना था, एंगल b, एंगल c, एंगल d निकालना है ना। तो एंगल a कितना था, तो एंगल a आपके क्वेश्चन में ऊपर हमने देखा था कि एंगल a आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया था जी देख लेते हैं एक बार, 2x प्लस 4 था शायद, 2x प्लस का 4, 2x प्लस का 4 डिग्री, 2x के जगह पे क्या है 33 और प्लस में आपका 4 डिग्री। तो 33 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 66 और 66 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी कितना था, तो एंगल बी आपके पास था
y प्लस का 3 डिग्री, y का वैल्यू 53 है और प्लस में 3 डिग्री, तो कितना आ जाएगा दोनों ऐड करके 56 डिग्री, नहीं 50 है ना y का वैल्यू, सॉरी, तो ये 53 हो जाएगा, y का वैल्यू 50 है तो 53 डिग्री। एंगल सी की बात करें तो एंगल सी कितना था 2y प्लस का 10 डिग्री, तो 2y के प्लेस पर 50 और प्लस का 10 है ना, यानी कि ये हो जाएगा 52 100 और 110। एंगल डी कितना था 4x माइनस का 5 डिग्री, तो 4x के प्लेस पर आपका कितना 33 और माइनस 5, तो यहाँ पर 132 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से डी आ जाएगा आपका कौन सा 127 डिग्री, समझ गए, तो 4 एंगल निकाल दिए। नेक्स्ट 36 नंबर, फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी गिवन। अच्छा, हम जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, है ना। तो अगर मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखूं तो एंगल A एंड एंगल C का सम 180 डिग्री होगा एंड एंगल B एंड एंगल D का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल A कितना है 2x माइनस का 3 और C कितना है 2y प्लस का 17 डिग्री और इक्वल टू में 180। एंगल इसको पहले सॉल्व करें क्या 2x प्लस का 2y और ये हो जाएगा प्लस का कितना 14 इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू 180 और माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू में 166 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू में 166 और y में 2 कट जाएगा 83। तो यहाँ से आ गया क्या x प्लस वाई इक्वल टू में 83 इक्वेशन फर्स्ट आ गया। एंड देखिए एंगल B और D का सम 180 है, तो एंगल B कितना है y प्लस का 7 और D कितना है 4x माइनस का 9 इक्वल टू 180। 4x प्लस का y और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2 ना इक्वल टू 180, तो इधर ले जाकर ऐड कर देंगे 4x प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 182 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू में 83 है और यहाँ 4x प्लस वाई इक्वल टू में 182, यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, माइनस ऑफ 3x इक्वल टू में माइनस ऑफ 99, तो x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 99 बाई में माइनस ऑफ 33, तो x का वैल्यू 33 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 83, यानी कि 33 प्लस वाई इक्वल टू में 83, नहीं जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो y इक्वल टू में 83 माइनस का 33 यानी कि 50, तो x y आ गया। तो हमारे पास देयरफॉर एंगल ए कितना था, तो एंगल ए था 2x माइनस का 3, यही ना था, और 2x में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में x के जगह पे 33 और माइनस का 3, तो आ जाएगा कितना डिग्री यहाँ पर, तो आ जाएगा ये 33 टू 66 है, 66 में से 3 गया, 66 में से 3 गया तो 63 हो जाएगा। ये 33 में 2 से 66 है, 66 में से 3 गया तो 63। एंगल बी क्या था, एंगल बी आपके y प्लस का 7 डिग्री, y प्लस का 7 डिग्री, तो y कितना है, y है आपके पास 50 और प्लस का 7 57 डिग्री। अच्छा एंगल सी कितना है, तो एंगल सी कितना था जी, एंगल सी था आपके पास क्वेश्चन में
एंगल सी क्या था 2y प्लस का 17 डिग्री। तो 2y के जगह पे 50 और प्लस का 17, तो 100 और 100 में 17 ऐड करिए तो 117 डिग्री। चलिए अब एंगल डी, तो एंगल डी था 4x माइनस का 9 डिग्री। तो 4x के जगह पे क्या हो जाएगा 33 और माइनस का 9, तो 33 में 4 से मल्टीप्लाई 132 और 132 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 123 डिग्री। तो हम लोग चारों एंगल्स निकाल दिए।